तो अब हम देखते हैं हॉर्नबिल की पोयम नंबर फर्स्ट। पोयम है एक फोटोग्राफ। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। एक जो कार्डबोर्ड है, एक ऐसा कार्डबोर्ड है, वो क्या डिनोट करता है, क्या बताता है पोयम में, और इस वर्ड को यूज क्यों किया गया है। तो कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर। कार्डबोर्ड एक फोटोग्राफ को दर्शा रहा है। डिनोट्स मतलब दर्शाना। एक फोटोग्राफ को दर्शा रहा है जो कि एक हार्ड थिक पेपर पे पेस्ट की हुई है। ठीक है, दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू इंडिकेट द पास्ट व्हेन द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड। ये वर्ड क्यों यूज किया गया है, ये एक पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, भूतकाल को इंडिकेट कर रहा है, जब ये फोटोग्राफ जो उसमें फोटोग्राफ थी, वो फोटोग्राफ इस कार्डबोर्ड में पेस्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरे में क्या कैप्चर किया गया, क्या लिया गया, कौन सी फोटो क्लिक हुई। उसमें पोएट की मदर थी और उसके 2 कजन्स थे जिनका नाम था बेटी एंड डॉली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। कौन सी चीज है जो बहुत सालों से बदली ही नहीं है। तो आंसर है सी हैज नॉट चेंज। जो समुद्र है वह चेंज ही नहीं हुआ है कितने टाइम से। और ये क्या दर्शाता है, ये डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। इट रिमाइंड्स अस दैट आफ्टर सो मेनी ईयर। वो किस चीज की याद दिलाता है, ये हमें रिमाइंड्स मतलब याद दिलाना। ये हमें याद दिलाता है कि बहुत सालों बाद भी आफ्टर सो मेनी ईयर्स सी रिमेन्स अनचेंज्ड। बहुत सालों के बाद भी जो सी है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए। लेकिन जो ह्यूमन फेसेस हैं, बट ह्यूमन फेस चेंजेस विद टाइम। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, जो इंसान के फेस हैं वो बदलते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 है द पोएटिस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। जो पोएटिस मदर है वो उस स्नैपशॉट पे हंसी। तो यह लाफ क्या इंडिकेट करती, यह लाफ क्या इंडिकेट करती है। इसका आंसर है दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय एट रिमेम्बरिंग एन इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब एक वाक्य याद करती है, एक जब वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में एक वाक्य याद करके उस समय जो उसको जॉय फील हुआ था, जो हर्ष फील हुआ था, उसको वो सोचते सोचते हंसती है। ठीक है, दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय। ये लाफ उसके खुश मिजाज चीज को दर्शाता है कि वह कितनी खुश थी अपने पास्ट लाइफ में जब वो यंग थी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय। ठीक है, राय मतलब होता है दुखी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ये इस लाइन का मीनिंग क्या है कि वो दोनों पोएट और उसकी माँ दुखी होते थे। ठीक है, दिस लाइन refers to the sea holiday as remembered by her mother and the poet remembering her mother's laughing face. ठीक है, ये आज क्या है, पोएट की माँ नहीं है, ये पुरानी बातों को याद किया जा रहा है। ये लाइन उस समय को दर्शा रही है जब एक सी हॉलीडे का टाइम था, जो उसकी मदर सोच रही थी, और पोएट अपनी मदर के हंसते हुए चेहरे को याद कर रहा था। ठीक है, दिस लाइन रिफर्स टू द सी हॉलीडे एज रिमेम्बर्ड बाय हर मदर। मदर अपने सी हॉलीडे को याद कर रही थी और पोएट अपने माँ के उस हंसते हुए चेहरे को याद कर रहा था। व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रिफर टू। दिस सर्कमस्टांस एक उसमें आया है लाइन में, तो वो क्यों आया, मतलब वो क्या दर्शा रहा है, किसके लिए है वो। रिफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर। वो सर्कमस्टांस वो बताया जा रहा है। सर्कमस्टांस मतलब वो स्थिति। ठीक है, सर्कमस्टांस मतलब परिस्थितियां। क्या दिस सर्कमस्टांस किसके लिए यूज हुआ है, पोएट की मदर के लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्टेंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेसेस।
जो 3 स्टेंजा हैं उनमें 3 डिफरेंट फेसेस हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला फेस है गर्लहुड ऑफ द पोएट्स मदर, मतलब जब पोएट की मदर एक छोटी सी बच्ची थी उस टाइम पे, मतलब पोएट का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है। फिर दूसरे में क्या दर्शाया गया है? उसकी मिडिल एज, जब पोएट बहुत छोटा था तब वो मिडिल एज की हो गई। फिर एक पीरियड दर्शाया गया है, पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, मतलब पोएट की मदर की डेथ के बाद का पीरियड। तो ये थे हमारे इसके फोटोग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ओके।